श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। तो विशेषकर आज का जो उपाय है अगर आप करते हो ना तो धन प्राप्ति से जुड़ी समस्या जो संकट है वो समाप्त होंगे। इसके साथ सौभाग्य में वृद्धि होगी और दुर्भाग्य खत्म होंगे। तो इस वाले उपाय में आपको इस प्रकार से एक बेलपत्र 11 चने की दाल विशेष तरीके से सामग्री लेना है, ठीक। और ये उपाय करना है, ठीक। इस उपाय करने के बाद आपकी कैसी भी कामना हो, चाहे धन संपदा को लेकर हो, ठीक, या नौकरी को लेकर हो, विवाह को लेकर हो, तो हर प्रकार की कामना पूर्ण होगी, समस्या समाप्त होने लगेगी। तो विशेषकर भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए बहुत ही अचूक उपाय है, कैसे करना है वो बताएंगे। उसके पहले इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को 5 लोगों के साथ जरूर शेयर करें। देखिए दोस्तों, इस वाले उपाय में सबसे पहले जो सामग्री आपको ले लेनी है वो है गुड़, ठीक है। तो मात्र 1-2 गुड़ के टुकड़े आपको इस वाले उपाय के लिए ले लेने हैं। इसके बाद जो अगली सामग्री है वो है बेलपत्र। कितने बेलपत्र की ज़रूरत है? देखिए वैसे तो ये आपके ऊपर निर्भर करता है, आप चाहो तो 1 ले लो, 3 ले लो, 5 ले लो। और ये जो बेलपत्र है ये भगवान भोलेनाथ को बहुत ज़्यादा प्रिय है, तो आप अपनी इच्छा अनुसार ले सकते हो। इसके बाद जो अगली सामग्री है वो है चने की दाल। देखिए चने की जो दाल है उसका बहुत ही महत्व है। गुरु जी कहते हैं कि अगर आप शिवलिंग के ऊपर सोना समर्पित नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, सोने का दान नहीं कर पा रहे हैं, तो मात्र आपको चने की दाल का उपाय कर लेना है। कितने चने की दाल लेनी है? तो गिनकर आपको 7 चने की दाल, ठीक है, 11 या 21 चने की दाल ले लेनी है। आखिरी में आपको इस प्रकार से एक तांबे का लोटा लेकर उसमें आपको अपने घर से, अपनी किचन से शुद्ध जल भर लेना है। यहाँ से जल भरकर शिवलिंग पर जाकर उड़ेलते हो ना, तो इससे आपके घर के सारे दोष परेशानी समस्या समाप्त होती है। तो दोस्तों, इस प्रकार से बताई गई सामग्री को लेकर अपने घर के आसपास जहाँ पर भी शिव मंदिर है वहाँ चले जाना, ठीक। कब जाना है? तो गुरु जी ने कहा है कि ये उपाय आप अपनी इच्छा अनुसार कर सकते हो। सुबह समय मिले तो सुबह, शाम को समय मिले तो शाम को। और शिव मंदिर में जाकर जो भी पूजन पाठ करनी है वो कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, आपके पास जो गुड़ के टुकड़े हैं ना, सबसे पहले उन गुड़ के टुकड़ों को उठाना है और जल के लोटे में डाल देना है। तो इस प्रकार से आपको गुड़ वाला जल तैयार कर लेना। उसके बाद थोड़ा गुड़ वाला जल उठाना है और इन चने की दाल पर समर्पित कर देना है, मतलब कि इनको थोड़ा भिगो लेना है, ठीक। भिगो लिया, उसके बाद एक एक चने की दाल को उठाना है और आपकी जो भी समस्या चल रही है, बाधा है, परेशानी है, ठीक, वो समाप्त हो जाए उसके लिए प्रार्थना करते हुए एक एक चने की दाल को आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, इन मंत्रों का जाप करते हुए। देखिए जैसे कि हमने बताया है कि चने की दाल का उपाय शिवलिंग पर करते हो ना, तो ये स्वर्ण के बराबर है। अगर आप सोना समर्पित नहीं भी कर पा रहे हैं ना, तो फिर आपको चने की दाल का उपाय करना चाहिए। तो इस प्रकार से चने की दाल को समर्पित करने के बाद आपके पास जो एक बेलपत्र है उसको उठाना है और आपकी जो भी दिल की कामना है, इच्छा है, वो पूर्ण हो जाए उसके लिए प्रार्थना करते हुए बेलपत्र को भी समर्पित कर देना है। बेलपत्र की जो डंडी है वो जलाधारी की तरफ होगी, बड़ी पत्ती आपकी तरफ होगी। 2 सामग्री समर्पित कर दी। इसके बाद आपके पास जो जल का लोटा है जिसमें आपने गुड़ डाला था, उस जल के लोटे को उठाना है और पूरा पूरा जल शिवलिंग के ऊपर उड़ेल देना है, समर्पित कर देना है। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, इन मंत्रों का जाप करते हुए। तो इस प्रकार से आपको पहला वाला उपाय करना है। इसके बाद आपको शिवलिंग के पास लेट जाना है, भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करना है कि आपकी जो भी कामना है, चाहे धन को लेकर हो, व्यापार को लेकर हो, नौकरी को लेकर हो, सब में आपको फल प्राप्ति हो, ठीक है, कामना पूर्ण हो जाए और अगर समस्या भी है ना तो वह समाप्त हो जाए। तो इस प्रकार से आपको विशेष निवेदन जरूर करना है। अब जानते हैं गुरु जी द्वारा बताया गया अगला उपाय। विशेषकर ये उपाय क्यों करना है? देखिए लक्ष्मी प्राप्ति के लिए, धन प्राप्ति के लिए, ठीक है, और माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए बहुत ही अचूक और विशेष उपाय है। इस वाले उपाय में जो सबसे पहले सामग्री आपको लेनी है वो है कमलगट्टे। देखिए जो कमलगट्टे है ये माता लक्ष्मी को बहुत ज़्यादा प्रिय है, तो इस प्रकार से मात्र एक कमलगट्टा भी लेते हो ना तो भी काफ़ी है। इसके बाद आपको इस प्रकार से एक तांबे का लोटा लेना है और उस तांबे के लोटे में आपको अपने घर से जल भर लेना है। देखिए आप चाहो तो जो हमने कमलगट्टा आपको बताया था वो आप अपने घर से भी जल के लोटे में डाल सकते हो। और इस प्रकार से बताई गई सामग्री को लेकर चले जाना है आपको अपने घर के आसपास जहाँ पर भी शिव मंदिर है वहाँ, ठीक है। सुबह शाम आप इस उपाय को कर सकते हो और विशेषकर शाम को ये उपाय करते हो तो शिवलिंग में साक्षात शिव जी का वास होता है, ठीक। तो आपको किसी भी समय चले जाना है और करना क्या है कि आपके पास जो एक कमलगट्टा है ना, उस कमलगट्टे को उठाना है, जल के लोटे में डाल देना है, ठीक। और ये जल का लोटा उठाकर धीरे धीरे कर शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, इस मंत्र का जाप करते हुए यहाँ से जल बहते हुए नीचे आएगा, ठीक। तो उसको यहाँ पर आपको अपने हाथ में रखकर उसको थोड़ा आपको ग्रहण कर लेना है, मस्तक और नैनों पर लगा लेना है। और उसके बाद आपको शिवलिंग के पास बैठकर अपना नाम और गोत्र का उच्चारण करते हुए माता लक्ष्मी और भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करना है कि आपकी जो भी समस्या है, ठीक है, चाहे धन को लेकर हो, व्यापार को लेकर हो, नौकरी को लेकर हो, ठीक है, वो समाप्त हो जाए और जो भी कामना है वो पूर्ण हो जाए। तो इस प्रकार से आपको दूसरा वाला विशेष उपाय करना है। इस उपाय करने के बाद आपकी हर प्रकार की कामना पूर्ण होगी, समस्या जो भी धन से जुड़ी समस्या है, आर्थिक समस्या है, वो भी समाप्त होगी। तो गुरु जी द्वारा बताया गया बहुत ही अद्भुत और विशेष उपाय है, कर जरूर देखिएगा। और मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आपको अच्छी लगी हो ना तो इस वीडियो को 5 लोगों के साथ व्हाट्सएप पर जरूर शेयर करें। ओम नमः शिवाय, जय श्री महाकाल।